वादा करता हूं कि गारंटी आपको पूरे के पूरे 9 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, 5 बार पूछा जा चुका है पिछले 5 सालों में। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आप ये पक्का मानिए कि आपके 4 नंबर पक्के। हेलो स्टूडेंट्स, नाम तो मेरा पता चल ही गया होगा आपको, क्योंकि पंकज सर ने आपको इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया है। तो उनके वादे को लेकर मैं अपना वादा खुद आपसे करना चाहता हूं कि आपको 80 आउट ऑफ 80 दिला के ही रहूंगा। पता है आपको, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं जहां पर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मैराथन चलती है, लेकिन आपसे एक वादा है कि आप बस ये सीरीज देखिए और छोटी छोटी सी क्लिप्स। मुझसे मेरे टीचर कहते थे कि इंटीग्रेशन के 1000 सवाल लगा लो, 2000 लगा लो, 3000 लगा लो। और यार अब इतना कैसे लगाऊं, गैप तो थोड़े ही दिन का है, तो क्या किया जाए। तो इसलिए मैंने एक ट्रिक निकाली है। आपको पता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पता है, ये एक चौक मान लीजिए है, ठीक है, और इसको अगर आप कहां से तोड़ना आसान रहेगा, बीच से ना, यहां से तोड़ना आसान रहेगा, सेंटर से, जहां पर सेंटर ऑफ मास है। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि यहां से तोड़ना है। जब आपको पता है तभी तो आप तोड़ पा रहे हैं। इंटीग्रेशन के 1000 सवाल लगाने से क्या आप सक्सेस हो जाएंगे? मे भी हो जाएं, बट क्यों ना हम उसको केवल 20 या 30 क्वेश्चन में डिवाइड कर दें। केवल इतने क्वेश्चन आपकी आपको वो 100% मिले ही एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो यहां पर लिखे हुए हैं आपके पास, ये आप सबने पढ़े हुए हैं, मैं इन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन चैप्टर से आपको टोटल 9 मार्क्स मिल सकते हैं। 9 मार्क्स मिल सकते हैं क्यों कहा? क्योंकि आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो मिल सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि गारंटी आपको पूरे के पूरे 9 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें टोटल आपको 10 टाइप्स बताऊंगा और 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और 101% जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा अपने वादे के साथ कि देखिए इन्हीं 20 क्वेश्चन में से आया है ना पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप है जिसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग एनी फॉर्मूला और एक्सपेंशन। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये गारंटीड आएंगे ही आएंगे। तो पहला ये है कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और ये आपके पास होमवर्क मैंने दिया है। तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि यहां पर x है, यहां पर x माइनस ए है, काश यहां पर भी x माइनस ए आ जाए। x माइनस ए कैसे आएगा? देखिए बहुत आसान है, पता है, यहां पे साइन लिख लिया, यहां पर x लिख लिया, क्यों ना मैं एक a ऐड कर दूं और एक a सब्सट्रैक्ट कर दूं, है ना, बढ़िया आइडिया। तो एक काम करता हूं, मैं एक माइनस कर देता हूं और यहां पर प्लस लगा देता हूं। डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या लिखा है? साइन एक्स माइनस ए, यहां पर dx। अब अच्छा देखो, ये वाला जो है इसको मैं क्यों ना a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? साइन a प्लस b का। अच्छा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? 11th में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम लोग लगाते हैं यहां पर। देखिए अब आपके पास लिखा हुआ है साइन, तो साइन लिख लीजिए, ए फॉर ये वाला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कितना? कॉस ए और साथ में क्या? साइन बी। डिवाइड में आपके पास जो लिखा था आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। क्या लिखा है? x माइनस ए और यहां पर कितना? dx। अच्छा आप एक बात बताइए कि हम इसके भी डिवाइड में इसको लिख सकते हैं, इसके भी डिवाइड में इसको लिख सकते हैं। अगर इसके डिवाइड में इसको लिखते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे ना, बचेगा क्या आपके पास? केवल cos a बचेगा। तो फिर इसको लिखते हैं, क्या बचा आपके पास? cos a और साथ में कितना? dx प्लस। अब देखिए ये क्या लिखा है आपके पास? cos, ये क्या लिखा है? sin, तो cos अपॉन sin क्या होता है? cot। तो आपके पास क्या आ जाएगा? cot x माइनस a और साथ में ये कांस्टेंट क्या? sin a और क्या लगा हुआ है? dx लगा हुआ है। तो अब देखिए ये cos a है तो ये तो कांस्टेंट है, तो cos a को मैं बाहर भी लिख सकता हूं। तो बेटर है कि मैं एक काम करता हूं, इस cos a को मैं यहां ना लिख के बाहर की तरफ लिख लेता हूं कुछ इसे। तो यहां पर क्या बचा आपके पास? 1 बचा ना। अब एक बात बताइए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है a के रिस्पेक्ट में? x। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं क्या? x। और कितने लोग हैं ये मुझे बता सकते हैं कि cot x का क्या होता है? कमेंट करिए, बताइए। तो cot का जो होता है वो होता है log sin x। तो हम लोग लिखते हैं क्या? log, मॉड में लगाइए, साइन लिखिए और साथ में क्या लिखिए? x माइनस ए। और अब एक बात बताइए, ये कांस्टेंट है ना, तो ये तो सेफ रहेगा, तो इसको कैसे लिख लेते हैं? साइन ए और सी लगाना मत भूलना। तो हमारे पास कुछ ये आंसर आ जाता है।
अब ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है, कैसे लगाना है ये आप सोचिए और आप इसको लगाइएगा जरूर, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब टाइप 2 की तरफ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास है टाइप 2। टाइप 2 मींस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है? 5 बार पूछा जा चुका है पिछले 5 सालों में, कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी मेरा वादा है कि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यहां पर क्या है देखिए, आपको पता है कि tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan x को लिख सकते हैं हम लोग sin x डिवाइडेड बाई cos x। यहां पर dx लिख लीजिए। अब अच्छा क्या कर सकते हो, अब हम एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर cos x का 1 से मल्टीप्लाई cos x और प्लस कितना आया sin x, डिवाइड में क्या आएगा cos x, तो cos x को ऊपर ले चलते हैं हम लोग, यानी कि यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या cos x। अब एक बात बताइए यार, ऊपर किसी तरीके से काश प्लस sin x आ जाए। sin x कैसे आएगा? sin x जोड़ना पड़ेगा, sin x जोड़ेंगे तो sin x सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। हमारा मन कर रहा है कि मैं यहां पर 1/2 लिख लूं। अगर यहां पर मैंने 1/2 लिखा तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो इसका मतलब है कि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं cos x को 2 बार लिख सकूं, है ना। देखो कैसे, एक बार मैंने cos x लिख लिया, फिर मैंने एक बार यहां पर भी cos x लिख लिया। क्यों दूर दूर लिखा? क्योंकि मुझे यहां पर एक बार sin x ऐड करना है और एक बार मुझे यहां sin x क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस sin x। यहां पर लिख लीजिए क्या cos x प्लस sin x। यहां पर क्या लिखा है आपके पास dx। ये 1/2 मत भूल जाइएगा। आगे देखते हैं। देखिए अब ये cos x प्लस sin x, नीचे भी cos x प्लस sin x। cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कटेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब है 1/2 आपको सेफ रखना ही रखना है। cos x प्लस sin x का cos x प्लस sin x से करेंगे, क्या बचेगा 1 dx। अब आगे आइए, यहां पर आपके पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिखा है cos x माइनस sin x और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा है cos x प्लस sin x। अब आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको नीचे वाले को t मानना पड़ेगा। नीचे वाले को t मानने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप एक काम करते हैं क्या कि cos x प्लस sin x को अगर आप t मान लेते हैं तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का क्या होता है cos x होता है। इसके साथ dx लगा लीजिए और यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। आ गया। अब देखिए 1/2 लिखा हुआ है, 1 का dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x। यहां पर 1/2 भी आपको लिखना पड़ेगा, प्लस 1/2 लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए आपके पास क्या लिखा है cos x माइनस sin x, साथ में क्या dx। यहां पर भी तो वही लिखा है cos x माइनस sin x, साथ में क्या लिखा है dx। तो ये तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं dt। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख लेता हूं आपके पास dt। डिवाइड में आपके पास cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस sin x को तो हम t मान ही चुके हैं, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं t। अब क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/2x प्लस यहां पर भी 1/2 है 1/2 और सभी बच्चों को पता ही होगा कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है, हाँ सही सोचे आप, log t। क्या होता है log t। t फॉर cos x प्लस sin x, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, मॉड लगा के लिख दीजिए क्या cos x और प्लस sin x, प्लस c लगाना मत भूलना। ये क्वेश्चन तो मैंने लगा दिया, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आप ये पक्का मानिए कि आपके 4 नंबर पक्के, वादा ही मानिए। तो आप इस क्वेश्चन को आप अपने घर पे ट्राई करिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास टाइप 3 है जिसको हम लोग कहते हैं इलेट रूल। कोई आइलेट बोलता है, कोई इलेट बोल लेता है। आखिर ये रूल है क्या? अच्छा एक बात बताता हूं आपको, सुनिए। आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल फॉर होता है लॉगरिथम फंक्शन, टी फॉर होता है ए फॉर होता है अलजेब्रा यानी अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल। देखिए मैं आपको बताता हूं ये मैंने क्यों लिखा है। पता है इसमें हम लोगों को जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो लिखा होगा फर्स्ट इनटू सेकंड। कैसे पहचानेंगे फर्स्ट क्या है? तो अगर ये दोनों फंक्शन आ गए तो आप इसको फर्स्ट मानिए, अगर ये दोनों आ गए तो इसको फर्स्ट मानिए, ये दोनों आ गए तो इसको फर्स्ट मानिए। तो इस तरीके से प्रेफरेंस चलती रहती है। अब देखिए जैसे फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट को रोक लीजिए सेकंड का
फिर माइनस लगा के डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन करना है किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर से इंटीग्रेशन लगाना है और इंटीग्रेशन करना किसका है, सेकेंड फंक्शन का, उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन आपका जाएगा। बाई चांस आपके पास में यहां फर्स्ट इंटू सेकंड मिला ही नहीं, जैसे आपको कुछ ऐसा मिल गया, क्या मिल गया, i इज इक्वल टू ई की पावर x और साथ में क्या मिल गया, dx, तो इसका तो आपको पता है कि होता है। तो अगर आपके पास, चलिए ये छोड़ दीजिए, कोई दूसरा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ले लेते हैं log और यहां पर लिख लेते हैं ई की पावर x dx। तो अब आपके पास तो यहां पर केवल एक फंक्शन है, तो आपको मजबूरी में क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा यहां पर। इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन है जिसमें केवल और केवल एक फंक्शन है तो 1 इज टेकन टू बी सेकेंड फंक्शन, यानी कि इसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, और इसको क्या मानेंगे, हमेशा फर्स्ट फंक्शन। इसका हमें करने में आसानी मिल जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं इस पर बेस्ड 101% आने वाले क्वेश्चंस जो पिछले 5, 6, 7 सालों से कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप तब तक ले लीजिए। तो हमारे पास है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और वो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या है, आपको रूल तो पता ही है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या, हाँ सही सोचा आपने, कि tan इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको tan इनवर्स एक्स को रोकना है। गुड, आप क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को रोक लीजिए, और इंटीग्रेशन आप किसका करेंगे, आप करिए एक्स स्क्वायर का, साथ में dx, बीचों बीच में माइनस का साइन, और अब आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स करना है किसका, tan इनवर्स एक्स का। गुड, अब आपको करना है किसका, tan इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, वापस से किसका, एक्स स्क्वायर का, और ओवरऑल इंटीग्रेशन लगाना कतई मत भूलिएगा, कुछ इस तरीके से। अब देखिए tan इनवर्स x को तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। आपको तो पता है कि x की पावर n का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 में 1 ऐड हो जाता है 3, और वही चीज सेम कहां लिख दी जाती है, नीचे लिख दी जाती है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और साथ में dx तो लगेगा ही भाई, उसको मत छोड़ देना। अब ये तो भाई सेफ हो गया, इसको तो ऐसे लिख लेंगे, क्या है, एक्स क्यूब, यहां पर क्या लिखा है, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना, 3, माइनस ये भी 3 बाहर निकाल लो, 1/3, यहां पर क्या बचा ऊपर, एक्स क्यूब। यार मेरा मन नहीं कर रहा एक्स क्यूब लिखने का, क्या लिखूं, लिखा जाए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर तो चमत्कारी हैं, सर ने अपने आप लिख दिया, तो बेटर है हम लोग अभी बस थोड़ा सा वेट तो करो, पता चल जाएगा आपकी कि मैंने लिखा क्यों है इसको। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको टी मान लेते हैं, चलो मानते हैं भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी। अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत ही नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, dx भी लगता है साथ में, और साथ में क्या, dt। अच्छा एक बात बताओ, x dx को रोक लो, 2 से तो हमारी कोई दोस्ती है नहीं, इस वजह से इसको नीचे भेज दिया जाता है। यार कुछ बनने लगा है आंसर, देखो उम्मीद है आपको समझ में आने लगा होगा कि अब आंसर हमारा क्या आएगा। तो देखो यहां पर 1/3 इसको लिख लो, यहां पर देखिए x dx मिल गया, बस इसी वजह से मैंने इसको ब्रेक किया था। तो x dx मिला, और x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, dt बाई 2। गुड, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इसकी जगह पर dt बाई 2। यार ये एक्स स्क्वायर बच गया, अब इसका क्या करूं, अच्छा ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, t माइनस 1, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, t लिखना है भाई। चलो आगे करते हैं। देखो यार इससे मैं बोर हो गया, बार बार इसको लिखना पड़ता है, चलो फिर भी लिख देता हूं, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 3 1/3। अब देखिएगा t के अपॉन में t आएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1/t यहां पर बच जाएगा, तो इसको लिख लो 1/t। और यार ये 2 बड़ा परेशान कर रहा है, तो बेटर है कि मैं 2 3 6 ना लिख लूं, इसको ऐसे चुपचाप लिख लो 6। अब आगे कर लेते हैं। देखिए अब ये आपके पास x क्यूब tan इनवर्स x क्यूब tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास माइनस लगा है, 1/6 लगा है। अब देखिए 1 का dt के अकॉर्डिंग क्या होगा, t। यार मैं t लिखूं कि ये लिखूं, चलो यही लिखता हूं डायरेक्ट, क्या लिखूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लगा दो, प्लस लगाओ माइनस, माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस,
तो यार या तो यहां मत लगाओ, तो बेटर है कि मैं यहां पर माइनस ही लगाता हूं। अब देखिए 1/t का क्या होगा, 1/t का होता है log t। तो देखिए log और t की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड क्लोज और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज और साथ में क्या प्लस c। तो हमारे पास कुछ फाइनल आंसर ये आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन किसी बच्चे ने नोट किया कि मैंने अभी तक होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है। चलिए लिखता हूं होमवर्क वाला क्वेश्चन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके पास एक ऐसा होमवर्क का क्वेश्चन मैंने लिखा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों, अगर यहां पे मैं 1 नहीं लिखता तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने यहां पर 1 इंटू पहले से लिख दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करिए और बस इंतजार करिए कि बोर्ड में ये आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 4। पता है टाइप 4 और ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि आपने इससे पहले वाला देख लिया या हटा दिया, देख लिया होगा। चलिए ठीक है, आपने देखा कि इंटीग्रेशन मुझे करना है किसका, इस वाले का, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx का, e की पावर ax sin bx का। कैसे करते हैं देखिए, अगर आपके पास एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, जैसे लिखा है e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स dx। अब आपने सोचा होगा यही क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, यार 2 नंबर में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है और इस बार का गैप मतलब पिछले साल गैप मिला था। मुझे 101% यकीन है कि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसलिए मैंने इसको उठाया है। देखिए कैसे करते हैं, बताने की जरूरत है मुझे किसको पहले रोकना है, पहले रोकना है साइन एक्स को, गुड। और अब इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, e की पावर माइनस एक्स dx का। बीच में माइनस का साइन d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा भाई, तो d बाई डी एक्स लगाओ, किसका करना पड़ेगा, साइन एक्स का करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, दोबारा ऊपर क्या आएगा, e की पावर एक्स dx। ओवरऑल भी तो लगाना पड़ेगा, तो ओवरऑल भी लगा लेते हैं। देखो भाई कितना आसान है, क्यों आसान क्यों है, क्योंकि आपको सबको पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो चलिए कर लेते हैं, यानी e की पावर x आया। अब सर ये माइनस एक्स, तो पता है मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूं, कभी भी जब आप इंटीग्रेशन करने जाए तो जो x के मल्टीप्लाई में होता है कुछ भी हो वो हमेशा डिवाइड में आता है। यहां पर x के मल्टीप्लाई में क्या है, -1, तो ये -1 हमेशा कहां आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स होता है। ठीक है, अच्छी बात है। e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, मैंने अभी बताया भाई, क्या होता है e की पावर माइनस एक्स और जो -1 है वो नीचे लिख लीजिए, यहां पर dx लगा लीजिए। अब एक बात के काम करते हैं, देखो ये माइनस है, यहां पे माइनस लिख लो आगे, चलो लिख लेते हैं भाई। e की पावर कितना लिखा है, माइनस एक्स, यहां पर कितना साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब आपके पास अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है आपके पास cos x और e की पावर कितना माइनस एक्स, साथ में क्या लिखा है dx। यार अब दोबारा करना पड़ेगा, तो इसको भी उसी तरीके से करते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे सेकेंड फंक्शन, इसको मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। तो एक बार और कर लेते हैं, तो e की पावर माइनस एक्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है साइन एक्स। एक काम करो भाई, क्या काम करते हैं कि हमें किसको रोकना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा cos x को, तो cos x को रोक लीजिए और इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा से, किसका, माइनस एक्स का। बीचों बीच में माइनस का साइन लगेगा क्योंकि यहां पर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, यहां पर लिखना है d बाई डी एक्स, यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है आपको cos x, और इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर माइनस एक्स dx का, और ओवरऑल भी तो करना पड़ेगा, एक बार आपको और करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, आपके पास लिखा हुआ है ये, इसको चुपचाप लिखा रहने दो, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, यहां पर आपके पास cos x लिखा है, cos x लिख दीजिए। यहां पर e की पावर माइनस एक्स का मैंने अभी क्या बताया था, e की पावर माइनस एक्स और माइनस डिवाइड में आएगा, तो हम एक काम करते हैं यहां लिख लेते हैं माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब अंदर चलिए भाई, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है cos x,
यहां पर क्या लिखा है cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस sin x इंटू, आगे देखिए e की पावर माइनस x का क्या होता है, माइनस आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस x ही रहेगा, ओवरऑल भी dx लगा लीजिए। अब आप एक बात देखिए, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये माइनस चुपचाप लिखा रहेगा। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए जरा, i इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स डीएक्स। सिमिलर क्वेश्चन तो यहां लिखा हुआ है ना, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जा रहा है। देखो मैं हटा दूं क्या, चलो हटा देता हूं। अच्छा देखिए इस माइनस को हटा दिया तो सेम नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर मैं आई लिख लूंगा। अच्छा चलो ये माइनस लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहां पर क्या आया साइन एक्स, प्लस ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, साथ में आपके पास क्या कॉस एक्स। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास माइनस आई। ये माइनस का आई जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का आई बन जाएगा। तो आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास, 2i। मैं इधर लिख लेता हूं, क्या आएगा आपके पास 2i, और इधर क्या बचेगा आपके पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहां पर क्या आया साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, साथ में कितना कॉस एक्स। कुछ हमारे पास ये आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब एक बात बताइएगा, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या डिवाइड में ले जा सकता हूं, ले जाइए बिल्कुल। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा साइन एक्स, यहां पर कितना बचा कॉस एक्स, और सी लगाना मत भूलना, तो ये सी लग जाएगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं एक, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपके पास ये है होमवर्क के लिए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है आपको e की पावर ax cos bx प्लस सी dx का। आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 101% आने की पूरी उम्मीद है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये है हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले। पता है आपको, केवल और केवल 9 फॉर्मूले हैं, और नंबर कम से कम आपको 4 या 5 देके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन फॉर्मूले को, अगर मैं इनको एक 1 बाय 1 बताऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, और वीडियो लंबी की बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा बोर होने लगेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग हट जाते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इस पर आने वाले बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं जो 101% आने की उम्मीद है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन है इस सीरीज का, कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5। तो सबसे पहले यार सबसे बड़ी मुसीबत ये आ गई, एक्सपोनेंशियल। कैसे डील करना है, सिंपल है डील करना यार, तुम लोगों को तो पता ही होगा कैसे। देखो e की पावर x को हटा दो मतलब इसको t मान लो, तो बेटर है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर लें। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x साथ में dx तो लगना ही है, और यहां पर क्या आ गया dt। दैट मीन्स कि जहां पर आपके पास e की पावर x dx दिख रहा है, ये देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो चलो भाई लिखो, तो e की पावर x dx की जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, dt डिवाइडेड बाई, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है e की पावर 2x, ये e की पावर 2x नहीं है, e की पावर x का होल ऑफ स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि e की पावर x का स्क्वायर, दैट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस देखिए 6 e की पावर x का मतलब क्या होता है t, और प्लस क्या लिखा है 5 लिखा है। पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि इसका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं लगा पाते उसको। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी, सुनिए। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये आपके पास क्या लिखा है 2ab, मुझे इसमें b स्क्वायर मिसिंग है, तो b स्क्वायर निकाल लूं मैं। देखो कैसे यार, देखो 2ab कितना दिया हुआ है 6t, यहां पर a की वैल्यू आपको कितनी दी गई है t, और यहां पर लिख दीजिए 6t। आपको पता है 6 और 6 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना आएगा 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसमें 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां पर dt लिखा है, लिखा रहने दीजिए, ये लिखा है t स्क्वायर, लिखा रहने दीजिए, यहां पर लिखा है 6t। यहां पर आप एक काम करिए, क्या काम करना है, 3 का स्क्वायर ऐड करना है और 3 का स्क्वायर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है।
और प्लस आपके पास क्या लिखा है 5 ऐसे। तो अब आपको करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है, अब तो सिंपल ही हो गया भाई। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये हो गया b स्क्वायर। दैट मीन्स कि आपके पास आ गया a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। ये 3 3 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। 4 को यार 4 ना लिखें, क्या लिखें 2 का स्क्वायर। गुड, 2 का स्क्वायर लिखें। यार ये कुछ मुझे जाना पहचाना लग रहा है, स्क्रीनशॉट लिया था ना, देखो उसमें ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/2, और ए की जगह पर मेरे पास यहां क्या है 2, क्या होता है लॉग, मॉड लगाना है ना, हाँ ठीक है। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास, बताइए, अभी आपको अब क्लिक कर दिया था, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, क्या होता है x, और x की जगह पर आपके पास है क्या, x की जगह पर आपके पास है t प्लस 3, यानी कि आ जाएगा आपके पास t प्लस 3 माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहां पर आ जाएगा t प्लस 3, यहां पर कितना प्लस ए, और प्लस क्या लगा दीजिए c लगा दीजिए। अब आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है भाई, इसमें t की जगह पर क्या रखना है e की पावर x आप रख दीजिए, और बस आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इतना तो कर ही सकते हो ना। तो अब आपके चलते हैं क्वेश्चन होमवर्क की तरफ। ये आपके पास मैंने एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया, इसको करना कैसे, हिंट दे देता हूं। आप एक काम करिएगा, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक काम करिए कि इस क्वेश्चन को लगाइए और इस क्वेश्चन को लगाइए, और फिर मैच कराइएगा बोर्ड पेपर से कि आखिर आए या नहीं आए। तो मुझे उम्मीद है कि ये हर हाल में आएगा, ये 100% गारंटी है। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो टाइप 6 है वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। किस टाइप के, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा। px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट में लिखा हो सकता है, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है px प्लस क्यू रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस t dx। करते कैसे हैं, देखो इन क्वेश्चन को करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, और बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखो ये जो आपके पास ऊपर x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए, कैसे x प्लस 2 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले a लिखना है, और d बाई dx करना है किसका, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और प्लस क्या लिखा हुआ है 3, और प्लस क्या लगा दीजिए b लगा दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या आएगा डिफरेंशिएशन बताओ भाई, a की जगह पर तो यही रहेगा, इसका आएगा कितना 2x प्लस 2, यहां पर कितना b लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप यहां पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। देखिए मल्टीप्लाई करिए भाई जल्दी से, तो क्या आया 2ax, यहां पर क्या आया 2a प्लस b, यहां पर कितना आएगा आपके पास x प्लस 2। क्यों ना हम कंपेयर करा लें, कंपेयर कराने का मतलब देखिए यहां x का कोफिशिएंट कितना है 2a, यहां x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी। अच्छा यहां पर आपके पास कांस्टेंट कितना है 2a प्लस b, यहां पर आपका कांस्टेंट कितना है 2। यहां पर एक काम करिए कि a की जगह पर आप 1/2 रखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो 1 बचेगा 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई और मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर मैंने लिखा था x प्लस 2, तो x प्लस 2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये है ना, इसीलिए तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। तो a की जगह पर कितना 1/2, चलो भाई लिखो। तो देखिए 1/2 लिख लिया, और साथ में अंदर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 2, तो लिख लीजिए 2x प्लस 2, क्या लगाना है dx लगा दीजिए। डिवाइड में किसको लिख लीजिए, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अच्छा आगे भाई बढ़ो, देखो यहां पर क्या लिखा है प्लस b, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, और डिवाइडेड बाई किसको लिख लेंगे इस पूरे को, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहां पर क्या लगा लेते हैं dx लगा लेते हैं। अब यार बहुत सिंपल होने वाला है, पता है क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप t मान लीजिए। तो चलो मानते हैं भाई, तो आप एक काम करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप मान लीजिए t। तो जैसे ही आप t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 2, यहां पर बाहर लगा देंगे dx, और यहां पर कितना आ जाएगा dt। तो चलो भाई अब वैल्यू रखते हैं। देखो ये 1/2 तो सेफ खेल जाएगा,
ये बचा रहेगा आपके पास 1/2। यहां पर कितना है 2x प्लस 2dx, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dt, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की जगह पर मुझे क्या लिखना होगा t, यार इसको 1 लिख लो ऐसे, तब ज्यादा बेटर लगेगा। प्लस अब सारी मेहनत तो भाई यहीं पर है, क्या है मेहनत देखिए, इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से लगाना पड़ेगा। देखो ये क्या लिखा है ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 2ab, बी स्क्वायर कहां है, बी स्क्वायर को ढूंढिए। तो यार मैंने अभी तुमको बताया, मैं लिखते जाऊं और इरेज कर दूंगा बाद में। देखो यार 2 और a की जगह पर कितना है x, b मुझे पता नहीं है, इसकी जगह पर कितना है 2x, x और x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1। दैट मींस b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। तो आप करेंगे क्या, आप करना कुछ नहीं है भाई, करना क्या है 1 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और प्लस कितना 3। अब क्या करना है, अब देखो ये 1/2 लिखा है, 1/t का क्या होता है 1/t का होता है log t, प्लस देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया भाई। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना आपके पास x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, कुछ ऐसे, और यहां पर 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। यार 2 मन नहीं हो रहा लिखने का, क्या लिखूं √2, गुड, √2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या आपको लगता है कि मुझे इसका आंसर बताना चाहिए, अब तो आप फॉर्मूला लगा लोगे भाई, स्क्रीनशॉट तो लिया ही था, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए और तुरंत आंसर पा जाइए, है कि नहीं। तो आपको करना क्या, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि ये टी की जगह पर आपको वापस से ये रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो चलो भाई कुछ तुम भी करो, सारा हमसे ही करवाओगे। एक काम करते हैं, ये आप पे छोड़ते हैं, क्या करना है कि टी की जगह पर आप ये वैल्यू रख लीजिए और इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कर लीजिए, ठीक है। वेट करिए वेट करिए, अभी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम देखते हैं आगे। ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्या है होमवर्क का क्वेश्चन, देखिए सिंपल है भाई, इस वाले मेथड से है, ठीक है। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाना है, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में बताऊंगा नहीं, आपको खुद देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्या बना सकते हैं। तो इसको आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करिएगा और उसके बाद में आप फाइनल आंसर कमेंट्स में बताइएगा। तो हमारे पास जो टाइप 7 है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ और इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो पहले मुझे क्या करना है, पहले इस बंदे को ब्रेक कर लेना है। किस फॉर्म में, a अपॉन एक्स माइनस ए, यहां पर लिखा हुआ है b अपॉन एक्स माइनस बी। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास x माइनस ए स्क्वायर नीचे दिख जाए तो पहले आपको क्या लिखना है a अपॉन क्या x माइनस ए, और अगली बार में b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। पहले आप 1 पावर लीजिए फिर 2 पावर ले लीजिए। अगर कुछ इस तरीके से आ गया, यहां पर स्क्वायर है और यहां पर 1 पावर है, तो आप क्या करेंगे, पहले सिंगल पावर फिर इसकी डबल पावर वाला फिर ये लास्ट में, यानी कि c अपॉन एक्स माइनस बी। और सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा कितना ही टफ पूछ सकते हैं भाई, कितना टफ पूछोगे तो तुम क्या करोगे यार, ज्यादा ये पूछ सकते हैं क्या, यहां पर लिखा हुआ एक्स माइनस ए और यहां पर क्वाड्रेटिक टाइप दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर केवल एक्स स्क्वायर प्लस 3 या कुछ भी भाई दे दे। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए पहला वाला यहां पर एक्स की पावर 1 है तो इसको सिंपल सा ए अपॉन एक्स माइनस ए मानेंगे। बट अगर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप कुछ भी दे देते हैं तो मैं क्या लिखूंगा बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा ए एक्स मत लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे ए के बाद वाला टर्म कोई भी, बी एक्स प्लस सी। तो अब हमको इन वाले टाइप्स पर कोई क्वेश्चन करना है। तो मैं आपके लिए लाया हूं 2 ऐसे क्वेश्चन जो 101% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स। क्या करना है यार, ये बहुत परेशान करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, क्या करूं, साइन एक्स को टी मानो, गुड। सबसे पहले क्या करना है कि आपको साइन एक्स को टी मान लेना है। तो साइन एक्स को जब आप टी मानेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, साथ में क्या dx, इधर क्या लगेगा dt। मिल गया भाई, मिल गया क्या 2 cos x मिल गया, लेकिन 2 तो 2 को लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है। cos x dx की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा dt डिवाइडेड बाय
क्या लिखा है, 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर, साइन एक्स की जगह पर टी, आगे 1 प्लस यहां पर क्या आएगा, टी स्क्वायर। यार ये तो पार्शियल जैसा बन गया ना, बन गया ना। तो चलो पार्शियल जैसे करते हैं। हमने क्या किया, 2 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लिया। अब आपको तो पता ही है क्या कि यहां पर टी की पावर कितनी है, 1, तो मैंने क्या लिखा, a अपॉन 1 माइनस टी। यहां पर टी की पावर कितनी है, 2, यानी क्वाड्रेटिक, तो मैंने क्या लिखा, बी टी प्लस सी। अब अच्छा एक बात बताओ, क्या यार मैं एलसीएम ले सकता हूं? बिल्कुल भाई लो। तो एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस टी, यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बन जा ए का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कितना आएगा, ए टी स्क्वायर। बीटी का 1 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, बीटी, और बीटी का टी में मल्टीप्लाई कितना आएगा, बीटी स्क्वायर। सी को भूलोगे? नहीं भूलेंगे। सी बन जा कितना होता है, सी, और सी का टी से मल्टीप्लाई कितना आएगा आपके पास, सी टी आ जाएगा। अब यार क्या करूं, अब कुछ नहीं भाई, स्क्वायर पावर वाले एक पास लिखो। कौन कौन स्क्वायर पावर है, देखो यहां टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पर ए आएगा, यहां पर बी आएगा, और जब टी वाला कॉमन लोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, बी मिलेगा, यहां पर सी मिलेगा, और कांस्टेंट आपके पास, कांस्टेंट आपके पास है भाई, ए है और कितना है, सी। तो लिख लीजिए ए प्लस सी, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या बचा, 1 माइनस टी 1 प्लस टी का स्क्वायर, और बस कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी लिख लीजिए 2 डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस टी, यहां पर 1 प्लस टी का स्क्वायर। देखिए अब आप कंपेयर कराइए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मैच किया ना, ठीक है। यार टी स्क्वायर यहां ऊपर कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, a माइनस बी। यहां पर कुछ है नहीं भाई, तो कितना लिखोगे, 0। यहां पर टी का कोएफिशिएंट कितना है, b माइनस सी, यहां पर कोई टी है नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, b माइनस सी भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहां पर कांस्टेंट कितना है आपके पास, a प्लस सी, और यहां पर कांस्टेंट आपके पास कितना है, 2। तो एक काम करते हैं, लिख लेता हूं a प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 2। एक यार काम किया जाए, क्या काम किया जाए, यहां से b की वैल्यू ना निकाल लिया जाए, b की वैल्यू कितनी, c, यहां रख दो, तो कितना आएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसके नीचे फटाफट लिखो भाई, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, c से c कट गया, a कितना आया, 2a, और 2 और 0 जुड़कर 2 कैंसिल आउट करो, a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1। तो भाई साहब जब a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी यहां से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और जब c की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू तो अपने आप 1 हो जाएगी, यानी a b और c तीनों की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 1 1। अब देखिए बहुत सिंपल है, कैसे, सिंपल तो हो ही गया। देखिए भाई क्या लिखा है, 2 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, a, यानी a की वैल्यू कितनी आई, 1, 1 अपॉन 1 माइनस टी लिखो भाई, आया 1 अपॉन कितना, 1 माइनस टी, और साथ में क्या लगा दूंगा, यहां पर dt लगा दूंगा, फिर दोबारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब किसका क्या रखना है, bt प्लस सी, b की जगह पर 1, c की जगह पर 1, दैट मीन्स t प्लस 1 आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा आपके पास, t प्लस 1, और डिवाइड में कितना रहेगा आपके पास, डिवाइड में रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर क्या लगा देता हूं मैं, dt लगा देता हूं। यार ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे, देखिए आपको पता है कि 1 अपॉन टी का क्या होता है, 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी। तो भाई करो, देखो लॉग और मॉड लगा दीजिए, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टी। एक मिनट, मैंने आपको अभी बताया था कि t या x के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होता है वो डिवाइड में आता है। यहां पर t के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस, तो इसका मतलब है कि यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यार थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें होगी, पता है क्यों होगी, नहीं तुम लोग खाली सोचते हो। t के अपॉन में इसको लिखो, खाली सेपरेट कर लेते हैं। t के अपॉन में कितना आएगा, t के अपॉन में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर कितना dt, प्लस यहां पर क्या लिख लेता हूं 1, यहां पर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर क्या लिख लूं मैं, dt लिख लूं। अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस तो चुपचाप यहां लिख दूंगा मैं, माइनस लिख दीजिए, लॉग लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखा है आपके पास 1 माइनस टी। यार टी नहीं लिखने का मैंने, टी की जगह पर क्या लिख लूं, साइन एक्स, तो बेटर है यहां पर लिख लीजिए, क्या साइन एक्स आ गया, मॉड क्लोज कर दीजिए। यार यहां पर थोड़ा सा फंस रहा है, क्यों ना मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को टी यू मान लूं, तो चलिए मान लेते हैं। क्या यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह पर मैं u ले लेता हूं। चलो तो करो, 1 का तो 0, तो इसका कितना आएगा 2t, और साथ में dt, यहां पर कितना आया du, तो आपके पास यहां पर t बचा, तो मैं एक काम करता हूं कि t dt की जगह पर मैं लिख लेता हूं du डिवाइडेड बाई 2। तो हमको करना क्या है,
टी और dt की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा du डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह पर मुझे क्या लिखना होगा, u लिखना होगा। और कितने बच्चों को पता है कि ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला है, बताइएगा। ये आपके पास फॉर्मूला किसका दिया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला दिया है tan इनवर्स टी। यार फिर मेरा टी मन लिखने को मन नहीं, तो मैं टी की जगह पर बेटर है ना साइन एक्स लिख लूं, जल्दी हो जाएगी थोड़ी सी। यहां पर क्या आ जाएगा साइन एक्स, और सी तो जरूरी है, लेकिन सी अभी लगाने से बेटर है कि आप जब इसका भी इंटीग्रेशन कर लें तब लगा लें। तो देखिए ये क्या आया आपके पास, माइनस लॉग, यहां आएगा आपके पास 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए 1 अपॉन यू का क्या होता है, लॉग यू, गुड। तो 1 अपॉन 2 यहां पर क्या आएगा, लॉग यू। किसका किसका यू लिखने का मन है, मेरा तो कतई नहीं है, तो यू की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां लिखिए 1 प्लस टी, फिर से यार टी आ गया, टी भी लिखने का मन नहीं है, तो मैं क्या करता हूं डायरेक्ट लिख लेता हूं साइन एक्स। तो यार यहां लिख दो, ये आ गया आपके पास साइन एक्स, और यहां स्क्वायर लगा दीजिए, मॉड क्लोज कर दीजिए, प्लस यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, यहां पर क्या आपके पास साइन एक्स और प्लस सी। ये आपके पास आंसर हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, करना है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और अभी मैं आपको होमवर्क के लिए एक 100% गारंटी वाला क्वेश्चन बताता हूं। ये तो उम्मीद है ही, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं अब होमवर्क के लिए, मुझे लगता है कि वो पक्का ही आने वाला है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करना है आपको, किसका करना है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब dx। देखो इसमें एक छोटी सी ट्रिक छुपी है, पता है, आप पहले ही एक्स स्क्वायर को t मान लीजिएगा, जैसे आप मान लोगे ऊपर वाला तो आ ही जाएगा, यहां पर नीचे क्या आएगा t प्लस 1, यहां पर नीचे क्या आएगा t प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, और उसके बाद आप इसको पार्शियल से फटाफट ब्रेक करिएगा और तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम लोगों के पास हमारा है टाइप 8। टाइप 8 के जो क्वेश्चन आते हैं मेनली आते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि dx लिखा हुआ है, a प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी, ए प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यार पता है ये सवाल 11th की टेक्निक से करिए। टेक्निक मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा है ना, cos 2x का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगला फॉर्मूला क्या लिखा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और फॉर्मूला क्या, बहुत अच्छा फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक tan में भी तो था, क्या था भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला। यार साइन के भी लिख दूं क्या, क्या पता जरूरत लगी जाए। तो साइन 2x के दो फॉर्मूले, क्या, एक तो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, 2 tan x डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा रुको 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 यार, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan क्यों पीछे रहे, तो tan 2x का भी लिख लेते हैं। क्या होता है tan 2x का, बस यही होता है जो ऊपर लिखा है, नीचे क्या लग जाता है, एक्स्ट्रा माइनस लग जाता है। ये कुछ मेरे पास क्वेश्चन हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या लिखा है, फॉर्मूले को सॉरी, यहां पर क्या लिखा है 2x, तो उसका आधा हो गया ना, यहां पर हो गया कि नहीं। तो अगर मैं फॉर्मूले में मेरे पास क्या है cos x, तो इसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब समझे नहीं, देखो ऐसे क्या लिखा है, 5 लिखा है प्लस 4 लिखा है, और cos x को मैं लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और इसको बंद कर देता हूं, यहां पर लगा देता हूं dx। अब क्या करूं, अब क्या करिए, अब एलसीएम लीजिए। कैसे, यहां 5 के नीचे 1 लिख लीजिए। एक काम करिए, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो 5 1 जा 5, तो लिख लो भाई 5 प्लस 5 का मल्टीप्लाई आएगा 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 1 जा 4, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके भी ऊपर डिवाइड का साइन लगा लीजिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहां पर आपके पास क्या लिखा था 1, और यहां पर आप क्या लिख लीजिए, dx लिख लीजिए, कुछ इस तरीके से। अब क्या करूं, अब देखिए ये डिवाइड के डिवाइड में है ना, तो ऊपर आएगा तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। पहले आप वो फॉर्मूले लिख लीजिए,
लिख लीजिए। उसके बाद तब तक मैं इरेज कर देता हूं और इसका एलसीएम लेता हूं। देखिए क्या करना है आपको सिंपल सा काम, ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में। लेकिन यार एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने ट्रिग्नोमेट्री की, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। गुड। अब देखिए इसकी जगह पर मैं लिख लेता हूं, क्या ऊपर आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या बचा, देखिए 5 और 4 ऐड होकर कितना आएगा 9, 5 में से 4 गया क्या बचा 1 बचा, तो आपके पास आएगा क्या 9 माइनस 1 को क्यों लिखना भाई, आ जाएगा कितना tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां पर कितना लिखा है आपके पास dx लिखा हुआ है। यार ये तो बन गया क्वेश्चन, कैसे देखो सिंपल सा यार, tan x बाई 2 को क्या मान लें t मान लीजिए, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2 इतना आ जाएगा। क्या x बाई 2 का नहीं करेंगे, इसका भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, साथ में dx लगा दीजिए, इधर लिख लीजिए dt। आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ sec स्क्वायर x बाई 2 dx, तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx लिख लिए, ये 2 को उधर भेज दीजिए भाई, और क्या। तो आप एक काम करेंगे, इसकी जगह पर मैं लिख लूंगा 2 और साथ में क्या लिख लूंगा dt डिवाइडेड बाई 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, और इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं t का स्क्वायर। अब याद करो कितने बच्चों को a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, मैंने बताया हुआ है आपको कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं लगाऊंगा भाई, ये आप लगाइए, आप ट्राई करिए और बताइएगा मुझे आंसर कमेंट में। ठीक है, तो अब इसको पहले आप नोट करिए, फिर मैं आपके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। ये है आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्वेश्चन करना कैसे है, बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर cos x का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा tan वाला, क्या था फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और sin x का फॉर्मूला क्या था याद है 2 tan x अपॉन sin 2x का था, sin 2x का क्या था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो sin x का क्या होगा 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। आपको वो फॉर्मूला लगाना है और एलसीएम लेना है और आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास है टाइप 9 और ये मेरा सेकंड लास्ट है, पता है आपको, हम लोग अंत तक पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, देखिए किस टाइप का है, dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी और a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। लास्ट है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन उनका करने का तरीका क्या है, देखिए सिंपल सा, मैं हिंट दे देता हूं। देखिए न्यूमरेटर में तो आपके पास 1 है, डिनोमिनेटर में आपके पास ये लिखा हुआ है या ये लिखा है या ये लिखा है, ये लिखा है। आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों को cos स्क्वायर एक्स से बस डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा। जैसे ही आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे आपको आंसर सामने दिखने लगेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं कि वो आसान है या वो नहीं आएगा, 101% आएगा। मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया था, ये 3 बार पूछा जा चुका है टोटल। ठीक है, तो इस बार इसको आने की उम्मीद काफी ज्यादा है। करना क्या है, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूं। बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, हिंट भी दी थी, क्या हिंट दी थी कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। किससे करना है, cos स्क्वायर एक्स से। गुड। देखिए भाई ऊपर आपके पास 1 लिखा हुआ है, मजबूरी है करना ही पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड। नीचे क्या करना है, नीचे आपके पास लिखा है 2 cos स्क्वायर एक्स, इसको भी डिवाइड करिए किससे, cos स्क्वायर एक्स से, प्लस यहां पर क्या लिखा है sin स्क्वायर एक्स, इसको भी डिवाइड करिए किससे, cos स्क्वायर एक्स से, और यहां पर कितना dx लिखिए। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर एक्स। तो भाई लिख लो क्या आ गया sec स्क्वायर एक्स। यहां पर यार ये तो एक कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो भाई 2 लिख लो, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, और यहां पर कितना dx। यार मैं काम करता हूं, क्या करूं, tan x को t मान लूं, हाँ ये सही रहेगा। क्या करूं, tan x को मान लूं t, तो जैसे ही आप tan x को t मानोगे पता है, सॉरी tan x को t मानोगे पता है क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई sec स्क्वायर x होता है। यहां पर dx लगा दीजिए, यहां पर कितना है आपके पास dt, आपको दिख गया होगा sec स्क्वायर x dx। इसकी जगह फटाफट रख लेते हैं, क्या dt रख लेते हैं। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूं, क्या है आपके पास यहां पर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है dt लिखना है।
यहां पर 1 डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा है 2, तो इसकी जगह 2 लिख लीजिए, प्लस यहां पर क्या लिखा है tan स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं t का स्क्वायर। लो आ गया भाई, कैसे आ गया देखो, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और t को क्या लिख सकते हैं t का स्क्वायर, साथ में कितना है dt। अब क्या मैं इसके आगे भी लगाऊं, ये तो कर ही लोगे भाई, क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ सही तो बोला, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और फाइनल आंसर में t की वैल्यू रख दीजिएगा। c लगाना मत भूलना, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जरूर लगाना है आपको, ठीक है। इसको करिए आप, और आपको मैं इसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो, आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं। तो बच्चों ये है हमारे पास होमवर्क का क्वेश्चन, क्या 3 + 2 cos स्क्वायर एक्स। करना क्या है cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में डिवाइड, cos स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर में डिवाइड। फटाफट आंसर आएगा तुरंत, आप करके देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसका आंसर भी दूंगा, ठीक। तो बच्चों हमारे पास है टाइप 10। टाइप 10 मतलब डेफिनेट इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, मतलब इसमें लिमिट्स दी गई होंगी। नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। आपके पास टोटल मैंने 7 लिखा हुआ है फॉर्मूला, लेकिन 7 में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूज सभी का होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप 4 वाली, 5th वाली, 6th वाली एंड 7th वाली 101% मानिए कि ये आएंगी ही आएंगी। कैसे देखिए, अगर आपके पास में यहां पर a to b लिमिट दी गई है और आप क्या करना चाहते हैं अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर में बनाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या लगाना है, आपको माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। फिर अगर आपके पास a to b दिया हुआ है, fx फंक्शन चेंज करना चाहते हैं, x को t में बदलना चाहते हैं, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बार अगर आपके पास a to b दिया हुआ है fx dx, और ये fx जो है आपके पास कोई फंक्शन है जो आपको एक वैल्यू देता है जिसका नाम है c, तो आप अपने फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, a to c लेके जाइए fx dx, फिर आप c to b लेके जाइए, वापस यहीं तक पहुंचे fx dx। कब, जब c मिड में होगा a और b के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास में लिखा है 0 to a fx dx, तो पता है आप क्या कर सकते हैं, x की जगह पर आप लिख सकते हैं fa - x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जो 5th क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, -a to a fx dx। इसमें भाई देखो 2 प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहले अगर फंक्शन हमारा ऑड है, अगर हमारा फंक्शन इवन है, पहचानेंगे कैसे, अगर फंक्शन ऑड है तो वैल्यू 0, अगर फंक्शन इवन है तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 2, 0 to a fx dx वैल्यू आती है। पहचानेंगे कैसे भाई कि ऑड है कि इवन, बहुत सिंपल है, पता है। एक काम करो, जो आपके पास यहां पर fx दिया है, यहां पर आप x की जगह पे -x रख देना। अगर आपको फाइनल आंसर जो मिले वो -fx मिल जाए तो ऑड है, और उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर 0। और नेक्स्ट वाले में अगर आप यहां पर -x रखते हो लेकिन आंसर फिर भी प्लस का आ रहा है, जैसे cos -x रखोगे तो आंसर क्या आएगा, cos x आएगा, तो क्या होगा, यानी आपके पास प्लस की वैल्यू आ गई, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपके पास 0 to a fx dx लिखा है, बिल्कुल सिंपल सा 0 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बट 0 होगा कब, जब आप क्या करेंगे 0 to a, दैट मींस कि आप x की जगह पर लिखेंगे 2a - x, और जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -fx, तब आप 0 लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखना चाहते हैं 0 to a fx dx, तो आपको जब आप रखेंगे f2a - x तो फाइनल आंसर पॉजिटिव मिलना चाहिए fx। और अगर आपके पास a to b fx dx है, अगर आप इनको एक साथ लिखना चाहते हैं, यहां 0 नहीं है a to b है, तो आप क्या लिखेंगे a to b, यानी कि fa + b - x dx, आप ये आसानी से लिख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको इन लिमिट्स पे क्वेश्चन कराता हूं, जो आपको 101% वही क्वेश्चन या उसी टाइप का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। तो पहले आप ये फॉर्मूले नोट करिए, फिर मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, टाइप 10 का क्वेश्चन है। क्या है, -1 से लेके 2 तक fx dx। हमारे पास fx क्या दिया है, mod x + 1 mod x -1। पता है इतना ही दिया था, ये तो मैंने जल्दी के चक्कर में पहले से ही लिख रखा है। पता है क्यों, ताकि आपका टाइम बचे। और टाइम क्यों बचा रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो को अपने कम से कम 3 से 4 बार तो आपको देखना है, और अपने जो दोस्त जिसको बहुत प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में, उसको आप भेजिए, ठीक है, और उसको बताइए कि शुभम सर ने बहुत इजी मेथड से बहुत कम क्वेश्चन में पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर कवर किया है। तो ठीक है, तो देखते हैं। देखिए
अब आपके पास यहां क्या दिया हुआ है, -1 से लेके 2 तक। अब इसमें देखिए x की अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्या आएगा, 1। तो 3 आंसर मिले ना, कहां से, -1, यहां से आपको मिला 1, यहां से 0, यहां से -1, यानी कि 3 वैल्यू में डिवाइड हो सकता है। कहां कहां से, -1 से लेके कहां तक, 0 से 0 तक, 0 से लेके कहां तक, 1 से 1 तक, और 1 से कहां तक, 2 तक। तो पहले हम तो देखते हैं कि मैंने इस जो fx जो फंक्शन था आपके पास, उसको मैंने कुछ इस तरीके से ब्रेक किया है। ब्रेक करने का तरीका क्या है ये भी देखिए। पता है आपको, बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग मेथड बताते हैं, मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताता हूं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है देखिए। अच्छा आप एक बात बताइए, -1 से लेके 0 तक एक वैल्यू चूज करिए, -0.5। अच्छा ठीक है, अब आप यहां पर मोड भूल जाइए, मोड नहीं है यहां पर -0.5 रखिए, तो आपके पास वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। -0.5 में से 1 गया, कितना मिला, पॉजिटिव मिला। तो इसका मतलब यहां से मुझे आंसर कितना मिलेगा, x+1। यहां से जब आप रखेंगे, मोड नहीं है, मोड भूल जाओ, x की वैल्यू यानी x की जगह पर जब रखूंगा क्या, माइनस, तो यानी कि ये आंसर मुझे क्या देगा, माइनस का x आएगा। और यहां पर जब मैं -0.5 लूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, ये भी आपके पास माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि -0.5 -1 क्या आएगा, -1.5। तो इसको भी माइनस का लिख लो, -x और +1। यहां से आपने देखा क्या कि आपके पास x से आपका x क्या हो गया, कैंसिल, 1 और 1 क्या हो गया, 2, और ये क्या बचा आपके पास, -x। देखा ना कितनी आसानी से आ गया। अब अगला देख लेते हैं भाई, देखो नेक्स्ट, जब आपको 0 से 1 तक लेना है तो प्लस का 0.5 ले लीजिए। जरा भाई यहां पर 0.5 रखो तो ये तो 1.5 आ जाएगा, यानी प्लस का आ जाएगा। तो आप इसको प्लस का ही रखिए। प्लस जब आप यहां पर रखेंगे प्लस का तो ऑब्वियस बात है प्लस का रहेगा। जब आप यहां पर प्लस का 0.5 रखोगे तो 0.5 में से 1 जाएगा तो माइनस का बचेगा कि नहीं, तो ये बंदा क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, -x और माइनस माइनस +1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x और आपके पास 1 + 1 मिलकर कितना हो गया, 2, यानी कि x+2 आ गया। अब आप थर्ड वाला देख लीजिए भाई, थर्ड वाला क्या है, 1 से लेके 2 तक 1.5 मानिए, 1.5 यहां रखोगे तो भाई ये 1 और 1.5 कितना आएगा, 2.5। ये तो भाई पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो पक्का पॉजिटिव रहेगा, x रहेगा। यहां पे 1.5 रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि 1.5 में से 1 गया तो 0.5। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, x-1, x 1 तो 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास, 3x। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, इसको ब्रेक करना है। कैसे, देखिए, -1 से लेके 0 तक फंक्शन ये, 0 से लेके 1 तक फंक्शन ये, 1 से लेके 2 तक फंक्शन ये। अब क्या आपको लगता है कि मैं आपको सॉल्व करके दूं, दे दूंगा, बट पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले 2 का कर लोगे ना, मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। जब आप 2 का करोगे तो 2 का तो कर नहीं सकते, तो 2 को रोक लीजिए, क्या आएगा आपके पास, 1 बचेगा, 1 का होता है x लिख लीजिए, ठीक है। अब आप x का करिए, x का कितना होता है, और अगर आप लिमिट देना चाहें तो इसको फटाफट लिमिट दे दीजिए, कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 तक। ये लिखा है आपके पास माइनस x का क्या होता है आपके पास, x² डिवाइडेड बाई कितना, 2। लिमिट दे दीजिए, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेके कहां तक, 0 तक। अब इधर कर लीजिए भाई, प्लस यहां पर x का कितना होता है, x² डिवाइडेड बाई 2। लिमिट दीजिए इसको कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। 2 का क्या होता है आपके पास, x, क्योंकि 1 बचेगा ना, तो 1 का तो कितना होगा, x ही होगा ना भाई। तो यहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। ये आप 3 बाहर रोक लीजिए, x का कितना करेंगे, x का आएगा x² डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2। अब आपको लिमिट रखना सिखाता हूं, इसका आंसर आपको खुद निकाल के बताना है मुझे। लिमिट कैसे रखी जाती है, देखिए लिमिट रखी जाती है पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। कैसे, देखिए देखो यहां जैसे आपके पास 2 दिया है, पता है x की जगह पे पहले आप 0 रखिए तो 0 आ जाएगा, मिड में आपको माइनस का साइन लगाना है, और x की जगह पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है, बस हो गया। इसी तरह आपको सारे कर लेने और ऐड करके फाइनल आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, कौन सा, होमवर्क वाला, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताता हूं। इसमें ऐसा नहीं कि इतना ही छोड़ देना, अभी आपको और लगाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे करना है। तो इसको आप नोट करिए, फिर आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन बताता हूं। हमारे पास होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये वाला, क्या है, इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2
मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं बोनस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर हाल में ही आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए यार, मेरे पास दिया है 0 to π/2 cos 2x log sin 2x। यार कुछ समझ नहीं आ रहा ना, पहले चेक करता हूं इवन है कि ऑड है। अच्छा, इवन ऑड चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए आपके पास में fx की वैल्यू कितनी दी है बताइए। तो जो fx की वैल्यू दी है वो यही तो है ना, क्या है? cos 2x। और आपके पास क्या दिया है? log, यहां पर क्या लिखा हुआ है? sin 2x। ठीक है, अच्छी बात है भाई। यहां पर आपको क्या करना होता है इवन ऑड चेक करने के लिए? यहां पर π/2 है ना, तो यहां पर आपको रखना है π/2 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स रखो भाई। यहां पर cos 2 की जगह पर 2, x की जगह पर कितना? π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से। यहां पर क्या आया? log, यहां पर क्या आया? sin, यहां पर 2x की जगह पर कितना आएगा? π/2 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से। देखिए भाई cos, यार एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई ना कर दो, 2 कैंसिल, पाई बचा, यहां 2 का x में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 2x आ जाएगा। अच्छी बात है। यहां पर log देख लो, यहां पर sin 2 का 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहां पर कितना बचा आपके पास? भाई पाई बचेगा। यहां पर कितना आएगा आपके पास? 2x आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। गुड। अब अच्छा यहां पर देखिए log, यार ये तो मैंने अभी बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और साइन प्लस का होता है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2x। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये रखने पर माइनस का आंसर पा जाते हैं तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन ऑड है। तो इसका मतलब है कि आप यहां पर लिखेंगे कि इसका आंसर आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने जा रहा हूं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप करेंगे फिर बताइएगा। तो हमारे पास आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये वाला। करना क्या है? करना सिंपल है, पता है। यहां x की जगह पर क्या लिखना है? π/2 माइनस एक्स, यहां पर भी π/2 माइनस एक्स, यहां पर भी π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ये क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, और आप ये 12 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए मिले हैं और जो मैंने कराए हैं, ये आप 100% करिए, और फिर देखिएगा कि ये 9 नंबर का जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होगा। अगर आपको फिर भी ये होमवर्क वाले क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आइए पंकज सर। देखिए भाई, अगर ये सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है, यूजुअली क्या होता है कि तुम लोग ये वीडियो सर्च नहीं कर पाते हो। करना कुछ नहीं है, आपको बस चैनल पे जाइएगा, बट आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में हमने एक डिटेल बना दिया है, सीरीज 80/80 बाई शुभम तिवारी मैथ्स सर। ठीक है, तो वहां पे जाके वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2, 3, 4 ऐसे सारी मिल जाएंगी, और उस सीरीज को आप देख लीजिए अच्छे से, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो, और एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल पर भरोसा रखो। और हमारे साथ बहुत ही मुश्किलों में आए हैं टीचर। ठीक है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि बच्चों का प्लीज कुछ करा दीजिए, जिससे क्या हो, बच्चों की हमारी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।